आप देख रहे हैं KEP लाइव। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और इस राम मंदिर में अब कथित घोटाले की बात हो रही है। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जो ज़मीन खरीदी गई है उस ज़मीन खरीद में घोटाला किया गया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार हमले हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इस ज़मीन के घोटाले में जो लोग दोषी हैं, जिन्होंने भगवान राम को भी नहीं छोड़ा है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें जेल जाना चाहिए और घोटालेबाजों के साथ में कोई नरमी का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में पूरे देश में लगातार इस मुद्दे को तूल देती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए कांग्रेस कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं छोड़ना चाहती है जिस मुद्दे से उसे लाभ दिखाई दे रहा हो। कांग्रेस पार्टी को यही करना चाहिए। 2022 में उत्तर प्रदेश में आम चुनाव है और इन आम चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत करना चाहती है और मजबूत करने के लिए कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे के ऊपर निकलकर धरना प्रदर्शन ना कर रही हो। अगर लखीमपुर की बात करें तो लखीमपुर में राम मंदिर जमीन खरीद में कथित घोटाले को लेकर आज प्रदर्शन किया गया, जिसका नेतृत्व जिला अध्यक्ष प्रहलाद पटेल कर रहे थे। उनके नेतृत्व में सैकड़ों की तादाद में कांग्रेसी जन कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां पर उन्होंने प्रदर्शन करते हुए एक 8 सूत्री ज्ञापन दिया। इस 8 सूत्री ज्ञापन में उन्होंने जमीन खरीद में जो कथित घोटाला किया गया है उस घोटाले के संबंध में जांच की मांग की है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि इस संबंध में जो जांच कराई जाए वो हाई कोर्ट के जज से कराई जाए, जस्टिस से कराई जाए, तभी न्याय मिलने की उम्मीद दिखाई पड़ती है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर से जो लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, कांग्रेस की ओर से जो लगातार धरना हो रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को आने वाले चुनाव में लाभ मिलता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। इस वक्त हमारी स्क्रीन के ऊपर एक आप फोटो देख रहे हैं। ये फोटो खीरी टाउन के एहसान अली पूर्व माध्यमिक विद्यालय के पास लगे हुए कूड़ेदानों का है, जिस कूड़ेदान में 3 बच्चे हैं। कुछ तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं और ये वो नौनिहाल बच्चे हैं जिन बच्चों को इस वक्त स्कूल में होना चाहिए था, जिन बच्चों के हाथों में इस वक्त कलम होना चाहिए था, जिन बच्चों के हाथों में इस वक्त किताब होनी चाहिए थी, लेकिन इन बच्चों के हाथ में एक प्लास्टिक का बैग है और इस प्लास्टिक के बैग में ये कुछ तलाश कर रहे हैं, इन कूड़ेदानों में तलाश कर रहे हैं, जिसे ये प्लास्टिक के बैग में रखने के बाद बेचने का काम करते हैं। ये इन कूड़ेदानों में भारत का भविष्य दिखाई दे रहा है, जहां एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है और इस आत्मनिर्भर भारत में प्रत्येक भारतवासी को मजबूत करना उनका लक्ष्य है। लेकिन ये खीरी टाउन की तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये वो बच्चे हैं जिनके हाथों में कलम होना चाहिए, ये वो बच्चे हैं जिनको स्कूल में होना चाहिए, ये वो बच्चे हैं जो कल भारत के भविष्य का निर्माण करने के लिए तैयार हो रहे हैं और इन बच्चों के हाथ में प्लास्टिक का बैग है। शायद ये हमारे हुक्मरानों को दिखाई नहीं पड़ रहा है या हमारे हुक्मरान इन चीजों को देखना नहीं चाहते हैं या हमारे हुक्मरान इन चीजों को देख रहे हैं और नजरअंदाज किए हुए हैं। इस तरह का भविष्य का निर्माण भारत में किया जा रहा है। इन बच्चों के लिए लगातार जिस तरह से कोरोना वायरस का संक्रमण है, कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से लॉकडाउन लगाया गया और पिछले 1 साल से लगभग स्कूलों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। जब स्कूल बंद हो गए, लॉकडाउन हुआ तो लोगों का काम बंद हो गया। अब जब लोगों का काम बंद हो गया, उनके घरों में खाने पीने की चीजों में कमी आने लगी, उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा होता हुआ दिखाई दिया, तो इन बच्चों ने अपने कांधों पर एक प्लास्टिक का बैग डाल दिया और ये सोचा कि शायद हम कुछ कर सकते हैं अपने वालिदैन के लिए, हम कुछ कर सकते हैं अपने परिवार के लिए। लेकिन एक शर्मनाक तस्वीर है हमारे हुक्मरानों के लिए, एक शर्मनाक तस्वीर है इस भारत के लिए, एक शर्मनाक भविष्य है इस भारत का और इस भारत के भविष्य के लिए हमें आपको सबको चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि हम आप वही लोग हैं जो
सरकारों को बदलते हैं, हम आप वही लोग हैं जो सरकारों से सवाल करते हैं, हम आप वही लोग हैं जो इन बच्चों के भविष्य के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हमारा भारत फिर से एक सोने की चिड़िया बनेगा और एक ऐसी सोने की चिड़िया बनेगा जहां के हुक्मरान सिर्फ लफ्ज़ी नहीं करेंगे बल्कि ज़मीनी हकीकत पर काम करेंगे, जहां के हुक्मरान इन बच्चों की तस्वीरों को देखेंगे और सोचेंगे ये हमारे देश की अगर इस तरह की तस्वीरें हैं तो इन तस्वीरों को बदलना होगा, इन बच्चों की तकदीरों को बदलने की कोशिश करनी पड़ेगी, हमारे देश की इस दिशा को और दशा को बदलने की कोशिश करनी पड़ेगी। कस्बा कीरी टाउन की फिर से बात करेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में कस्बा कीरी टाउन में 150 से 200 लोगों की मौत हुई। इस मौत की वजह से कस्बा कीरी टाउन में कई ऐसे बच्चे हैं जो यतीम हो गए, कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो बेसहारा हो गए। सरकार की इमदाद का इंतजार हो रहा है और सभी लोग इसी इंतजार में बैठे हुए हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि सरकार की ओर से जो भी इमदादें आती हैं उन इमदादों को प्राप्त करने के लिए, उन इमदादों को लेने के लिए, उन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं आपके पास कुछ कागजात होने चाहिए, जिन कागजात में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है कि मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होने चाहिए, बैंक पासबुक होनी चाहिए। इस तरह के कई कागजात हैं जिनको आप बनवाकर जल्दी से जल्दी पूरा कर सकते हैं। KEP लाइव पर 2 वीडियो चलाए गए थे, जिन वीडियोज में उन बच्चों का जिक्र किया गया था जिन बच्चों के वालिदैन कोरोना वायरस के काल में इस दुनिया से चले गए। उन बच्चों का जिक्र किया गया था जिस वीडियो को जनपद के एक PCS अधिकारी ने देखा था और उस PCS अधिकारी ने अपने ऑफिस से हमारे पास फ़ोन करवाया था और हमसे कुछ कागजात बताए थे, जिन कागजात को इस वक्त हमारी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। ये कहा था इन तमाम कागजात की तैयारियां कर लीजिए क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ इमदाद सरकार की ओर से कोरोना वायरस के संक्रमण में, उस संक्रमण के दौर में जिन लोगों को जाने गई हैं उन लोगों को मिलने वाली है। इस संबंध में डॉक्टर सलीम खान ने आपसे एक आग्रह किया था और आपसे बताया था कि तमाम महत्वपूर्ण दस्तावेज आप लोग तैयार करके आधार कार्ड की फोटोकॉपी उनके कार्यालय पर या KEP लाइव के कार्यालय पर, खैरी एकता परिषद के कार्यालय पर दे सकते हैं। और जब आप सभी लोगों के आधार कार्ड या इस तरह के तमाम कागजात हमारे पास उपलब्ध हो जाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कुछ ना कुछ जरूर कराया जाए, एक ऐसी मदद कराई जाए जो मदद उन तमाम बेसहारा बुजुर्गों के लिए हो, जो मदद उन तमाम यतीम बच्चों के लिए हो जिनके वालिदैन कोरोना वायरस के संक्रमण के काल में इस दुनिया में नहीं रहे, जिनके बेटे इस संक्रमण के दौर में इस दुनिया में नहीं रहे। इसलिए हम फिर एक बार आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि अपने आसपास में जितने भी लोग कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में इस दुनिया से गए हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, उन सभी लोगों के आधार कार्ड डॉक्टर सलीम खान की क्लिनिक पर पहुंचा दें। हो सकता है कि कुछ आपके लिए बेहतर हो सके, हो सकता है कुछ ऐसे लोगों की मदद हो जाए जिन्हें मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।